तो 7 लड़का जवान लड़का चल पड़े। जवान लड़का चल पड़े। यह बस जवाने आदमी के यहाँ जहाँ पर बुलावा जाते हैं तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं इनका एजदार डाल लो। कोई काम करे चलो, भंडारा होए, कैसो काम होए, माताओं बहनों, एजदार आदमी अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारी पार्टी पर विश्वास बना रही। लड़की बिटिया खूब घूमे जाए, कहूँ टहले जाए, मंदिर पर आवे, बूढ़ा के यहाँ संग हम ले ले, कोई पूछबो कि रे कहाँ गई रहो, तब कहा अकेले नहीं गए रहा ना, आज संग गए रहा यहाँ। कोई नहीं कही बिटिया गलत है, तो बूढ़ा संग हम रहे ना, जबकि बूढ़ा है इष्टपने, बूढ़ा है इष्टपने भरे का, और कुछ नहीं है, खाली गिनती है। लेकिन ए बदनाम ना हुई। 4 जने जहां बैठो, ये 2-4 बूढ़े आदमी बैठो, पार्टी सक्षम रही। 7 ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन 7 ब्राह्मण नहीं पहुंचे तो 7 लड़का भेज दिया, कहा जाओ भैया राजक मामला भंडारा सफल करो। अब जब 7 ब्राह्मण को लड़का है तो रानी ने भोजन बनाया, अच्छे अच्छे व्यंजन ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराना शुरू किया। पता नहीं कौन बात फंस गए, पता नहीं कहा होगा, समय के बाद भैया अब वही 7 लड़का पर हंस। जब 7 लड़का पर हंस तो रानी ने विचार किया, अरे ये हंसे का है, ये का है, पहला सुख तुम्हारा छीण हो जाएगा। हमारे जीवन के 7 सुख हैं, सबसे बड़कवा सुख कौन हुआ है भैया? पहला सुख सुंदर होए काया, शरीर में कोई रोग दुख न होए, छुआट हो चाहे मुआट हो, करिया चाहे गुआरा, इससे कोई मतलब नहीं। शरीर में कोई बीमारी ना हो, जान लो भैया बस सबसे बड़का सुख हुआ है। धन दौलत कम होए, अगर शरीर में कोई दिक्कत नहीं है तो सुख हुआ है। और रुपया दे दिया, पैसा दे दिया, पूरा गांव दे दिया, और रुपया मून दिया, और खाली किटनी ना हो, बस जान लो सब ठीक। कौन रुपया ना काम दी, ना बेड बिस्तर काम दी, शरीर में दर्द नहीं हो रही, मैट्यूब सो जाओ, वो खाली अब है अंगूरी में है सुई खोस दिया, हल हला कहीं, हाँ, और तब तो लगा दिया बेड बिस्तर, पंखा चला दिया, मोर्टीन लगा दिया, 2-4 किलो लड्डू हो धर दिया, कहते अब खाओ आराम से सो जाई हो ना सोई हो, क्योंकि शरीर में यहाँ दिक्कत है। पहला सुख सुंदर हो काया, जाओ जन्मे जे, मैं श्राप देता हूं, अगर मेरे बेटा निर्दोष हैं तो तुम कोढ़ी हो जाओगे। जैसे कोढ़ का शब्द सुनाया, जन्मे जे भैया दोषी थे, बच्चे वो सब निर्दोष थे, उसी समय भैया जन्मे जे का हुई गए कोढ़ी। देखो हो गए बात व्यास की सत्य, अब कोढ़ी हो गए, और जब जन्मे जे कोढ़ी हो गए तो जन्मे जे रोते हुए आज वो आ रहे हैं कहा? अपने गुरु व्यास जी के पास कि गुरु जी कोई अकील बताओ। गए चरणों में गिर पड़े और रोने लगे, गुरु जी। व्यास जी ने कहा, जन्मे जे मैंने कहा था टाइम आएगा, रोक पायो, कुछ काट पायो? नहीं नहीं गुरु जी, गुरु जी। गुरु सांस हो गया कि गुरुजी बैठे रहे और व्यास ओ भीष्म पितामह बैठे रहे, योगीराज कन्हैया बैठे रहे, ये तीनों बैठे रहे कब? जब इनके बस का नहीं रहा तब। अब तुम्हें विश्वास हुआ? नहीं नहीं गुरुजी विश्वास होगा, लेकिन गुरुजी हमका ठीक कर दो, हमका ठीक कर दो। रोवे फुन फुना बजावे, और वह शिकायत रहा जब साधा नहीं तब हो नहीं। अब रो रहे, कहा बेटा अगर 5 मिनट पहले आ जाती हो, 5 मिनट अगर पहले आ जाती हो तो तुम्हारा कोढ़ तो हम दूर कर देते, यार है गारंटी। लेकिन 5 मिनट लेट कर दो, समय क्या हम आप ध्यान नहीं देते, समय बहुत कीमती है। दिन दिन बहुत जने देखो, दिन भर कहा टिक गए लड़ावा करे, दिन भर ताश उठा उठा फेंका करे, बासा हो बासा हो बासा हो, गुल्ला गुल्ला गुल्ला, पान टिक्की नक्की अट्टा चौवा चक्का ओ। ऐसा है कि नहीं? दिन अब क्या बताओ यार, 3 दिन की कथम सोचित बहुत कुछ बताई, लेकिन अब सब बताए न मिली हमें जाने में, क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो रहा है। है ना? दिन भर टिक गए लीन करता आदमी, दिन भर कहो मन बहलावा करे, दिन ने नहीं जाने पैसे, दिन बीत गए, 12-14 घंटा बीत गए।
समय क्या कोई का नहीं पता कहा होगा, लेकिन 2 मिनट का समय इतना अमूल्य है। इतने लोग बैठे चाहे तो चेक करके देख लो, अगर 2 मिनट में तुमको ना पता लग जाए कि 2 मिनट का होते तो वह देखो, खाली 2 मिनट घड़ी देख लो और तुम प्रतिज्ञा कर लो कि हम 2 मिनट सांक न लिया, मुंह बंद कर लो, नाक बंद कर लो, खाली घड़ी देख लो और मुंह बंद कर लो, नाक बंद कर लो, अपने हाथ को आप तो धीरे धीरे सांक नहीं करो, दूसरे से दबो मुंह और कह दो कस लियो, का छोड़ो ना, 2 मिनट हम कंचा का आंखें निकाल लिया हो, अभी छोड़ 2 मिनट ना बीते है, 2 मिनट हम सब दफा खराब जाई, पता लग जाए कि 2 मिनट का टाइम का हो, गलत बता भैया। तो इतना का दिन भर टिक गई नहीं करो, जले भगवान की कृपा है। बेटा 5 मिनट लेट कर दे हो, अब कथा बंद हो चुकी है, भागवत हमने बंद कर दिया है, अब कथा ना हो पाई। एक काम करो, हमारे चेला है, कहाँ एक हमारा चेला है और जितना ज्ञान हमको है उतना ही हमको हमारे चेला को ज्ञान है। अब देखो वह बात आए गए भैया शुरुआत वाली, अगर आपके पास कुछ ज्ञान बुद्धि है, कोई चीज तुमका मालूम है परसारथ वाली, तो वह लोगों को जनाओ, लोगों को यहाँ बताओ, तो कम से कम तुम्हारी विद्या गायब तो ना हुई। व्यास जी ने अपनी जिंदगी में ही, अपनी जिंदगी में एक चेला ऐसा बनाया जिसको जितना ज्ञान व्यास जी को था उतना ही ज्ञान चेला को। कहां रहत रहा है, आईडी आधार कार्ड लो, स्थान लो, चले जाओ वही मिलेंगे। नाम कहां रहते थे, तीर्थवर नैमिष विख्याता, तीर्थवर नैमिष विख्याता, बेटा मेरा एक चेला रहता है नैमिष सारण में, नाम वैशंपायन नाम पियारा, सारण में मेरा एक चेला रहता है, नाम है वैशंपायन, वैशंपायन नाम है, नैमिष सारण में। और एक काम करो, विलंब ना करो, अब विलंब ना करो, तुरंत नैमिष सारण जाओ, शायद कथा चलते हो, शायद कथा चलती होए और कथा बंद हो गए तो फिर कथा दोबारा ना हुई, कथा ना हुई और चले जाओ, कथा अगर चलती है तुरंत बता देना मेरा नाम, तो हो सकता है कि कृपा बरसा दे। तुरंत भैया शरीर खातिन जन्मे जय सूद है भाग खड़े पहुंचे नैमिष सारण, नैमिष सारण पहुंचे। नैमिष सारण में वैशंपायन जी भैया गुरु की बात एकदम सत्य निकली, एक पन्ना बचा रहा है,
कथा हो रंग जानना है, वहां आरती वारती 2-4 चौपाई बची, तैले पहुंच गए। गुरुजी 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 प्लीज 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 पियाजू। मतलब कहा गुरुजी गुरुजी रुक जाइए प्लीज प्लीज, है ना। जब ये कहा तो वैशम पायन जी रुक गए। जब वैशम पायन जी रुक गए, बोले बेटा क्या बात है? बोले गुरुजी देख लीजिए मेरे शरीर का बड़ा हाल खराब हो गया है, और ऐसा करो गुरुजी, हमें गुरुजी ने भेजा है, आप इस शरीर को निरोग कर दीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए गुरुजी। जब इतना कहा भैया, तो वैशम पायन ने देखा तो विचार किया दया करूं, कितना भी पापी आदमी हो, अगर उसके ऊपर दया न करी हो तो दयालु कहाँ हुई हो। संत का काम है दया करना, साधु का काम है दया बरसाना। जब इतना कहा तो वैशम पायन जी खैर रोक दिया, ठीक बेटा आ तो गए बहुत समय से, हाँ कथा तो मैं तुम्हें सुना दूंगा क्योंकि गुरु जी ने भेजा है, कुछ सम्मान होता है। बोले कि हम कथा तो हम तुम्हें सुना देंगे बेटा, लेकिन एक बात है, हमारी कथा है विश्वास दायनी, और बिना विश्वास भगत रहते बिन मोहन भाग। अगर विश्वास नहीं है तो कथा कत्तु सुना दी जाए, लेकिन मोह रूपी चिड़ैया न भागी, और जले मोह रूपी चिड़ैया न भागी तले भगवान की भक्ति ना बेपी, और जब भगवान की भक्ति ना बेपी तो प्रेम कहाँ जागी। तो कथा तो हम सुना देंगे, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। जन्मेजय बोले गुरुजी दवा खा फायदा हो, जब पेट में दर्द कम हो जाए तो विश्वास हो जाए, कथा सुनाओ। जन्मेजय को बैठाया, कथा सोने लगी। कथा होते 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 कथा वीर रस में पहुंची, और शरीर भैया ऊपर से ने जतन कथा हो जाए। लोग कहते हैं महाभारत कथा सुनो महाभारत हो जात, यादव कथा सुन लो तो कोड़ दूर हो जात। यदुर्वंशम नरोत्सत्वा सरप्पा विमोचनम, यादवों की कथा सुनने से दुनिया के पाप दूर हो जाते। और लोग कहते यादव कथा ना सुनो चाहिए, ऊपर से कोड़ दूर होने लगा, ऊपर से कोड़ उतरने लगा, परियन लव लव आ गया, अतना निरोगी होगी। वह महाभारत पहुंचे तो जन्मेजय से व्यासम पायन बोले बेटा जन्मेजय आज आप रोवत आए हो, आज आप इतने हो, तुम्हारे बाबर में इतनी क्षमता रहे, तुम्हारे परबाबा इतने बलवान न है कि पकड़ पकड़ हाथी ने कहीं लड़ाई देते रहे और लड़ा के ऊपर बैंक देते रहे, तो आज जाओ खा लेना गिरे ऊपर ही मर रहे रहे। जब इतनी लंबी बात कहा तब तो जन्मेजय काला आप गुरु जी गप्पे मारे लाग, अब देर कथा सुनावत रहे, आ भी ठिठोली करे लाग। 3 बार जब कहा तब जन्मेजय बोल पड़े, कहा गुरुजी कथा सुनाओ गप्पा ही न माराओ, इतना पहलवान न है, पकड़ पकड़ हाथ ने बैंक धो पर ही मर रहा था। बस जन्मेजय से कहा वैशम पायन ने बेटा अब शंका हो गए, और शंका हो गए है तो अब कथा आगे सुनाओ ठीक नहीं, बेकार है। अब शंका हो गए, कथा तो ना सुनाई लेकिन शंका जरूर मिटा दे। नए में शरण में एक बार, अब कल सुनाएंगे थोड़ी बात भैया। नए में शरण में एक व्यास जी से व्यास जी ने कहा था एक चौपाई माता सुता बहन के तीरा, कभो न बैठे पुरुष को मीरा। तो एक वो का ना रहे हो, वो का ना रहे, जैमिन ऋषि। जैमिन ऋषि बोला गुरुजी आप कहा तो माता सुता बहन के तीरा कभो न बैठे पुरुष गंभीरा, तो हम तुमसे यूं कह रहे हैं माता सुता बहन को त्यागे नर बैठे फिर कहीं के आगे। आदमी बहन तिन्ना बैठी, मम्मी तिन्ना बैठी, बिटिया तिन्ना बैठी तो का भुसौरी में हो जाई, कहाँ जाई। बस उस समय व्यास जी बोले नहीं, मुनि कछु मुझसे नहीं बोले। तो जन्मेजय हंसने लगा, कहा गुरु जी खूब गप्पे मार रहे हो, या न उचित मोहे लगे गोसाई लिखो अपर यह देव मिटाई, लपत मिटा दो। व्यास जी ने उस चौपाई को मिटाया नहीं, कहा बेटा सिद्ध करेंगे। तो चौपाई सिद्ध हुई थी। जन्मेजय से कहा वैशम पायन ने बेटा आप कथा नहीं सुनाएंगे, अब तुम्हारी शंका दूर कर दें। उस समय जन्मेजय जी ने कमंडल से जल लिया, तपाया हुआ जल था, जैसे ऊपर करके और गुरु का नाम लेकर के सामंत्रित किया, प्रभु का ध्यान किया, तो 2 हाथी आकाश मार्ग से भैया 2 हाथी एक हाथी भड़ाम भड़ाम 2 हाथी गिरे, और जैसे 2 हाथी भड़ाम भड़ाम गिरे
देख ये बेटा तेरे पर बाबा के फैके भय हाथी हैं। जन्मेजय कहा ला गुरु जी फिर भूल हो गए। भाई सम्पायन बोले का मतलब तुम होने के चक्कर में परे हो और तुम शंका हो गए ते हमारे कोढ़ी हो गए और अति दूर आएगो, लेकिन ठीक तो हो जाती हूँ, लेकिन अब तुम शंका वाले आदमी का कल्याण ना हुई। परियन लो कोढ़ रह गया जन्मेजय के, कथा बंद हो गई। वही अगर जन्मेजय थोड़ा और शंका न करती तो संसार से नहीं कोढ़ वाला रोग खत्म रह जड़ से। बस वह तेरे से जिनका शंका होते शंका वाले आदमी क्या शरीर रोगी हो जाते। कथा भागवत सत्संग मंदिर में गए हो, भरोसा है ही नहीं, घंटा बजावे परे हो तो इससे लाभ न मिली। तब है से ने कहते हैं कि वो रोग दुनिया में रह गया। अगर जन्मेजय शंका न करती तो आज संसार में यू रोग ही खत्म रहा है। कुष्ठ रोग वाला मामला खत्म था, जन्मेजय के रह गया था। तो शंका वाली बात, जहां पर शंका होए तो वहां पर आप मत जाइए, जहां पर खूब विश्वास हो तो भगवान का भजन करिए।